भाई मधु। जी भैया। ये तुम्हारा भाई केटब इस बुढ़े को देखकर आंखें लाल किए हैं। हाँ भैया, इस बुढ़े को तो नहीं छोड़ेंगे हम। इसको खाना है। चारों तरफ जल ही जल है और यह मायावी निद्रा मग्न है। जी भैया, सही समय है। इसके कानों की मेल से मेरा और तुम्हारा प्रादुर्भाव हुआ है। हम और तुम उत्पन्न हुए हैं, इसीलिए मैं केटब और तुम मधु हो। जी भैया, मधु केटब का काम एक ही है, बुड्ढे को खाओ और जल में नहाओ। हे जगदम्बे, हे जलजननी माँ, हे प्रकट हो माँ, हे जलजम्बे, जलजननी माँ, प्रकट हो माँ, हे माँ, मौत मत कर माँ। विष्णु जी को नींद से जगाओ, हे माँ। जगदम्बे मैया की। जगदम्बे, जलजननी माँ, हे माँ, जगदम्बे। ये बुढ़ा बड़ा मायावी है, उसको निद्रा से जगा लिया और माँ योगी निद्रा का आवाहन किया। यह सुंदरी आई और इसको जगा के चली गई, निद्रा से मुक्त कर गई। लगता है सब इसी स्त्री की माया है। उसको तो खैर बाद में देखेंगे भाई। हाँ भैया, क्या हुआ तो हम उसको भी देख लेंगे, विष्णु को भी। पहले इस बुड्ढे को खाना है। हाँ भैया, हाँ। मुझसे युद्ध करो, मुझसे युद्ध करो। हे विष्णु आओ, मधु और केटब से कैसे जीतोगे? केटब, मैं आपके वीरता से क्या मुझे आप वरदान देंगे? देखा भैया? हाँ भैया, हम राक्षस राज हैं और हमसे यह विष्णु वरदान मांगता है। सही कहा भैया। उसने पूर्व ही कह दिया कि हम और आप बलवान है, वीरवान है, बुद्धिमान है। हाँ भैया, हाँ। तो ये नहीं मानो कि हम बेईमान हैं। दे दो वरदान भैया, दे दो। हाँ विष्णु, हम तुम्हें वरदान देने को तैयार हैं। मांगो, क्या वरदान मांगते हो? मैं यही वरदान मांगता हूँ कि तुम दोनों लोग मेरे हाथों से मारे जाओ। भाई, इसने दिखाई चतुराई। छल किया भैया, ये तो छल है। पर हम में और तुम में भी बहुत बल है। यहाँ और नहीं कोई काम, बुद्धि को दो विश्राम। जैसा आप ठीक कहे भैया। हे विष्णु, हम तुम्हें वरदान देते हैं कि हम तुम्हारे ही हाथों से मरेंगे। पर ये सारी सृष्टि में तुम देख रहे हो
चारों तरफ जल ही जल है। यदि साहस है तो मुझे ऐसे स्थान पे ले चलो, मेरे भाई मधु को भी ऐसे स्थान पे ले चलो जहां पर पानी ना हो। जिस स्थान पर पानी ना होगा उस स्थान पे हम दोनों की मृत्यु कर देना। स्थान यहाँ पर है, आओ सूखा स्थान यहाँ पर है। भाई ये क्या, इसने विकाला विशाला का शरीर बनाकर अपनी जांघों को और मजबूत कर दिया और जल ही जल समाप्त हो गया। अब जांग ही जांग बची है। हमें लगता है ये हमारा और तुम्हारा शीश अपनी जांघों पे रख के हमारा और तुम्हारा भक्षण न कर दे, समाप्त न कर दे। मुझे भी यही लगता है भैया, ये तो बहुत छलिया है। परंतु मधु और केटव बचन के वीरबान और सत्यवान हैं। हम और तुम चलेंगे, उसके पास चलेंगे। ठीक है भैया, जैसा आप ठीक कहें। हे सेनापति जी महाराज, उस मायावी नारी ने हमारी सहस्त्र सेना का अंत कर दिया। चामर, दोहक, अंधक, उग्रासय, उग्रवीर, महाहनु नामक बहुत से सैनिक मार दिए, 50 कोटि वीर भी मार दिए, 10,000 करोड़ सेना भी मार दी। अब युद्ध में मैं और तुम रह गए हैं। तो क्या हुआ महाराज, अभी आपका सेनापति जिंदा है? हाँ, रणभूमि में अब स्वयं महिषासुर और लोचनमद दोनों जाएंगे। चलो लोचनमद, चलो। अरे माननीय स्त्री, तूने मेरी सहस्त्र सेना को खत्म कर दिया और यह भय नहीं लगा कि महिषासुर से यदि युद्ध करेगी तो तेरे ये कोमल से हाथ क्या कर पाएंगे? क्या हो मंत्रीवर? सही कहा महाराज आपने। तू इंद्रासन छोड़ दे और स्वर्गलोक को त्याग कर जो असुरों का निज स्थान है पाताल लोक चला जा, इसी में तेरा हित है। हे सुंदरी, इतना बल दिखाकर मैंने इंद्रासन को प्राप्त किया है, फिर भला मैं इंद्रासन क्यों छोड़ दूं? अभी तो मुझे ब्रह्मलोक, विष्णुलोक और कैलाश पर भी विजय प्राप्त करनी है। कैलाश पर भी। हे महेश, मैं तुझे पुनः चेतावनी देती हूँ, जा पाताल लोक चला जा, अन्यथा यह तेरे हित में नहीं होगा। हित में नहीं होगा? हित अहित की बात करती है। ये महिषासुर है, महिषासुर सहस्त्रों रूप बना सकता है, गजमुख में और भैंसमुख में। महिषासुर ऐसे ही नाम नहीं है। तू क्या संसार अगर आए तो भी बल तोल नहीं सकता, मुझ महाशक्ति के आगे ब्रह्मा भी बोल नहीं सकता। पानी के बटुए की क्षमता करती झोले भिख मंगे की, सूरज के पास पहुंच जाऊं मैं इच्छा नीच पतंगे की।
अरे दुष्ट, तू क्या त्रिलोक की संपूर्ण शक्ति मेरे आगे पलह टिक नहीं सकती। इसलिए मैं तुझसे पुनः चेतावनी देती हूँ कि चला जा यहाँ से। हे मंडलोचन, शीघ्र ही इस नारी पे आक्रमण कर दो और युद्ध की विजय प्राप्ति करो। क्या महाराज? तो माया शक्ति दिखाती है, भयभीत मुझे कराती है। ये रणभूमि है, रणभूमि, यहाँ मेरी ही शक्ति चल पाती है। एक बार फिर हुक्म देती हूँ, तेरे फिर भी नहीं असर होगा। यह त्रिशूल होगी और तेरा सर होगा। बात करती है त्रिशूल की, मेरे हाथ में भी खड़ग है। अब देखना है कि युद्ध में मेरी अकड़ है या तेरी अकड़ है। अरे महेश, मैं तुझे बार बार समझाती हूँ, परंतु तू एक महर्षि के उधर से उत्पन्न हुआ है, तो तेरी बुद्धि उस उल्टे घड़े के समान है जिसमें लाख प्रश्न करने पर जल नहीं भरा जा सकता। इसी प्रकार तू भी हो गया है। चल युद्ध कर मुझसे, युद्ध कर। सुंदरी, पूर्व के युद्ध में भूल गई जब मैंने तुझे आकाश में ले उछला था और आकाश से उनका बात होने लगे थे, तब कहीं मैं थोड़ा मध्य हो गया था। आज लेकिन मध्य नहीं होगा। आज ये महिषासुर युद्ध करेगा, युद्ध। तूने मुझको अधम कहा, सो ताड़ना मेरी घटती है। कोई लाख फेंके धूल मगर सूरज तलक कहाँ पहुंचती है। तू मेरा मेरा जो करता है, सो मेरा मेरा काम ना आया था। तू मुट्ठी मुदे आया था और हाथ बसारे जाएगा। रणभूमि में बड़ी बड़ी बातें मत कर, युद्ध कर, युद्ध। कुछ उपाय करना चाहिए। अपनी माया से ऐसी उत्पन्न करती कि चंद्रमुख श्री की यहाँ उपस्थित हो जाए। ए भाई चंड, हाँ भाई, इस सुंदरी से महाराज शुंभ निशुंभ का प्रस्ताव रखना है। महाराज शुंभ निशुंभ चाहते हैं कि इस सुंदरी कोष्ठी से उनका विवाह हो जाए। यह संदेश देना है। ठीक है भाई। हे सुंदरी, मेरे महाराज शुंभ निशुंभ का यह संदेश है कि तुम उनसे विवाह कर लो और उनकी पटरानी बन जाओ। शुंभ से चाहो तो शुंभ से कर लो और निशुंभ से चाहो तो निशुंभ से कर लो। उनके पास चतुरंगी सेना है और उच्च स्वा घोड़ा है, पारिजात का वृक्ष है, चारों प्रकार की रत्न उन्हीं के पास है। हे सुंदरी, तुम शीघ्र ही हमारे महाराज शुंभ निशुंभ से विवाह कर लो और अपना जीवन धन्य कर लो। हे मूर्ख, तू क्या यह जानता नहीं कि मैं संपूर्ण सृष्टि की माता हूँ? यह संपूर्ण सृष्टि मुझसे ही उत्पन्न है और अंत में मुझ में ही विलीन हो जाती है। अरे मूर्ख, जा, तुझे अपने प्राणों का तनिक भी भय नहीं है।
जा यहाँ से चला जा। अरे अभिमानी, तू हमारे हाथों से मरना चाहती है। तेरी यह प्रतिछाया शरीर शुंभ और निशुंभ महाराज के पास ले जाएंगे तो वो बड़े प्रसन्न होंगे। क्यों भाई चंड? हमारे मन ले जाओ यह संदेश मेरा, उस अभिमानी को बतला देना, और कुछ संदेश जो वाणी भी उस चंड मुंड को समझा देना। हम तो समझ ही रहे हैं। इस उल्टी मत के कारण ही असुरों की सत्यानाशी है, असुरों की सत्यानाशी है। यह बारंबार जता देना, यह महाशक्ति प्राणों की प्यासी है। हमारे प्राण लोगी, अरे सुंदरी, ले जाओ यह संदेश मेरा, उस अभिमानी को बतला देना, फिर कुछ संदेश जुबानी भी उन असुरों को समझा देना। इस उल्टी मत के कारण ही उनकी सत्यानाशी है, यह बारंबार जता देना, यह महाशक्ति प्राणों की। हे दुष्ट, जा यहाँ से चला जा, नहीं तो तेरा अंत निकट है। अंत तो अब तेरा है। हम चंड और मुंड से तुम्हारा युद्ध होगा। अरे यह तो काली आ गई है, काली। अब पहले इससे युद्ध करेंगे, इसका सिर धड़ से अलग करेंगे। हे बड़ी बहन, इनका युद्ध मेरे साथ होगा। आप मुझे आदेश दे, इनके शीश काट कर मैं आपके चरणों में समेट। हे कालिके, तुरंत ही इन असुरों का अंत करें। अभिमान भरे सर समर्पित किए हैं, सो आज से यह संसार तुम्हें चामुंडा के नाम से पुकारेगा। बोलो चामुंडा मैया की। तेरी प्रतीक्षा में बैठी थी। और मैं इसी समय की प्रतीक्षा में था। हे देवी, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने हमारे महाराज शुंभ और निशुंभ का प्रस्ताव ठुकरा दिया। बस खबरदार और रक्त बीज, बहुत चलती जुबान तेरी, क्या कान से तूने सुनी नहीं? ताकत मेरी जुर्रत मेरी, जल्द मान ले हुक्म ते मेरा, वरना सर तेरा काटूंगी। यह गुस्सा की तेजी तेरी पल भर में अभी भुला। हे दुष्ट, क्या तू मेरे बल को जानता नहीं? जिस प्रकार तेरे असुरों का अंत हुआ, उसी प्रकार तेरा अंत होगा। समय व्यर्थ का नष्ट मत कर, आ मुझसे युद्ध कर। देवी, तू मुझे नहीं मार सकती। हे देवी, तेरी यदि इच्छा है युद्ध की तो आ कर ले मुझसे युद्ध। अच्छा, मुझे स्मरण हुआ, इस पापी को वरदान है कि इसकी एक बूंद रक्त भूमि पर गिरते ही हजारों रक्त बीज उत्पन्न हो जाएंगे। इसलिए मुझे देवी
काली को प्रकट करना चाहिए। देवी काली के प्रकट हो, काली के प्रकट हो, काली के प्रकट हो। तुझे मेरे हाथों आज कोई नहीं बचा सकता। उसकी जितनी ही रक्त की ऊर्जें धरती व गिरती हैं, उतने ही असंख्य रक्त बीज पैदा होते जा रहे हैं। ये बहन, आप अपना खप्पर उत्पन्न करें और इस नीच का रक्त पान कर दी जाए। करना चाहिए। मैं माया से सुमन सुम की मति इस प्रकार भ्रमित करूंगी कि वह शीघ्र ही इस स्थल में चले आए। अरे सुंदरी,
मेरे सैनिक सुग्रीव आए, उसकी तूने बात नहीं मानी, उसको मृत्यु के घाट उतारा। फिर धूम्रलोचन आया, उसको तुमने मृत्यु के घाट उतारा। फिर उसके बाद मेरे चंड और मुंड मंत्री आए, उसको भी तुमने मौत के घाट उतारा। इसके बाद रक्त बीज आया, और रक्त बीज जैसा दैत्य, जिसके रक्त की बूंद धरती पे गिरती तो सहस्त्रों दैत्य उत्पन्न हो जाते। तू कौन सी मायावी है, तू कौन सी मायनी है? हे निशुंभ, ये मायावी अपनी कितनी माया दिखाएगी? हाँ भैया, दिखने में तो बहुत शांत लगती है, परंतु बहुत मायावी है। हे नीच, यह तेरे पापी हैं जो तुझे नष्ट होने पर विवश कर रहे हैं। संपूर्ण सृष्टि में प्राणी अपने ही कर्मों से उत्पन्न होता है और अपने ही कर्मों के कारण काल के गाल में समा जाता है। सो तेरे पाप का घड़ा अब भर चुका है। आ, समय नष्ट ना कर और मुझसे युद्ध कर। भाई निशुंभ, ये हमारा कर्म बताएगी। अरे हम जो कर्म करते हैं वही भाग्य बन जाता है, और हम जो भाग्य बनाते हैं वही कर्म बन जाता है। हे सुंदरी, या तो तू इस शुंभ से या फिर मेरे भाई निशुंभ से विवाह कर ले तो तेरी रक्षा बड़ी रहेगी। भ्राता सही कहते हैं। हे नीच, यह संपूर्ण सृष्टि मेरी ही संतान है और तू भी मेरी ही संतान है। अरे पापी, तू नारी को निर्बल समझता है। नारी माता है, बहन है, पुत्री है, काली है और समय आने पर चामुंडा बन जाती है। इसीलिए तो कह रहा हूं कि तेरा बल और मेरा बल पराक्रम बनकर सारे विश्व पे राज करेगा। विश्व में हे नीच, मेरी घुंटी के संकेत मात्र से ही यह सृष्टि लय हो जाती है और उत्पन्न होती है। यह दसों दिशाएं मेरी दसों भुजाएं हैं और मेरे रोम रोम में ही असंख्य तारागण समाये हुए हैं। हे नीच, मैं तुझे एक बार ही चेतावनी देती हूँ, अन्यथा आ मुझसे युद्ध कर। मैं भी यही चाहता हूँ, या युद्ध कर या विवाह कर। अगर तू मुझे युद्ध से पराजित कर देगा तो यह तेरी कामना भी पूर्ण हो जाएगी। ठीक है। ए भाई निशुंभ, तू इस स्त्री का वध ही कर दे। ऐसी सौंदर्यता क्या काम की जो विवाह को पर ग्रह को स्वीकार ना करे। अरे सुंदरी, देखते ही देखते तूने मेरे भाई निशुंभ को मार दिया, और तू वैष्णवी, महेश्वरी, ब्राह्मणी, ऐन्द्री और नारसिंह जी की शक्ति से अपनी शक्ति दिखा रही थी। मेरे भाई ने जो ही कहा कि दूसरी स्त्रियों के दम पे लड़ती है तो उनको तूने अपने में समाहित कर लिया। कितनी माया दिखाएगी तू, कितनी माया दिखाएगी? अब तुझे माया नहीं, काल दिखाऊंगी, काल। आ युद्ध कर। शुभ को काल। अब ये प्रसन्न तो हुई, परंतु सुना है वह श्रीधर भंडारा करा रहा है। एक कन्या आई थी, उस कन्या ने आश्वासन दिया है
जिसके यहाँ खाने नहीं पीने को नहीं, दर दर की भटक रहा है और वह भंडारा करा रहा है एक कन्या की दम पर। मुझे लगता है ये कन्या जरूर वैष्णवी होगी। जय माता दी। हाँ, लेकिन ये छलबल से आ गया महाराज, आ गया। प्रणाम भैरवनाथ जी। राम श्रीधर। भैरवनाथ जी, हमें माता के आशीर्वाद से आज भंडारे का आयोजन किया है, तो आपको साथ पधारना है। आप शीघ्र ही भंडारे में आए। जय माता दी। हे श्रीधर, मैं भंडारे में जरूर आऊंगा, किंतु मेरे चरण स्पर्श तो कर। अलख निरंजन, अलख निरंजन, जय माता दी। जाओ श्रीधर, हम अवश्य आएंगे। अरे श्रीधर, यह तो बताते जा कि तेरे पास भोजन को की व्यवस्था हुई कहां से है? हे भैरवनाथ जी, गोरखनाथ जी, माता ने कहा है कि तुम मेरा नाम लेकर भंडारा चालू करो, सब उनकी आज्ञा से पूर्ण हो जाएगा। हे भैरवनाथ जी, इसमें तो चलना ही पड़ेगा। जय माता दी। हाँ, किंतु मुझे यकीन है वह जो पुत्री है वह वैष्णवी ही है। हाँ भैरवनाथ जी, आप काफी समय से उसका इंतजार कर रहे हैं। इस भंडारे में चलना ही चाहिए। चलिए। हाँ। जय माता की सारे बोलो, जय माता की। हे गोरखनाथ, आप आगे करिए। अब ये वैष्णवी जय माता दी। मेरे हाथों से बचेगी नहीं। जय माता दी। खाइए खाइए, आप भोजन करें। हे कन्या, जय आज तू बचकर नहीं जा सकती। जय माता दी। 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 सुनो, हे भैरवनाथ, इसका पीछा कर। जय माता दी। जय माता दी। हे माँ, माँ, आप कहाँ चली गई माँ? मैं भी माँ वैष्णवी का भक्त हो गया हूँ। जय माता दी, जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। सारे बोलो जय माता दी। हे गोरखनाथ, क्या भगा जा रहा है? जय माता की, जय माता की। अलख निरंजन। हे भैरवनाथ, यह गोरखनाथ प्रार्थना करता है कि बम बम भोला, जग है सच्चा, तू है बोला। तू भी वैष्णो माता की शरण में चले चल। वो सच्ची माँ है, मैंने उनकी शक्ति देखी है। तुम भी उनकी शरण में चले चल। हे गोरखनाथ, मैं किसी के कहने से नहीं मानूंगा। जा, भाग जा यहाँ से। ठीक है, मंद बुद्धि हो तो कोई किसी को नहीं समझा सकता, लेकिन मेरे में तो बुद्धि आ गई। आप सब में बुद्धि आ जाए, आप सभी माता के भक्त हो जाएं और कहते जाएं जय माता दी, जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, सारे बोलो। प्रणाम माता। प्रसन्न रहो पुत्र। हे माता, आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अभी जाकर उस आतताई को खत्म कर दूंगा। हे हनुमान, शांत हो जाओ, अभी उसकी मृत्यु का समय आया नहीं है। सो हे पुत्र, तुम यही निवास करो और मैं इस गर्भ गुफा में
जाकर कुछ समय के लिए विश्राम करती हूँ, परंतु हे पुत्र, यह ध्यान रहे कि कोई मेरे तप में भंग ना कर पाए। जो आज्ञा माता। परंतु हे माता, मैं यहाँ पर बिना जल के कैसे रहूंगा? मैं अभी स्वयं गंगा प्रकट किए देती हूँ। और यहाँ हनुमान जी को पीने के लिए माता ने बाण गंगा प्रकट। अरे बानर, कौन है तू? क्या तूने इधर एक कन्या को देखा है? हे भैरवनाथ, तुम्हारी भलाई इसी में है, तुम यहाँ से वापस चले जाओ। मैं वापस तो उस कन्या का रहस्य जानकर ही जाऊंगा, और रही बात तेरी, तो तुझे मैं अभी सबक सिखाता हूं। हे हनुमान, शांत हो जाओ। इस दुष्ट की मृत्यु तुम्हारे हाथों नहीं, मेरे हाथों निश्चित है। हे भैरवनाथ, जा, तू यहाँ से चला जा। तू बड़ा ही शक्तिशाली है। सो हे पुत्र, तू है अपनी संपूर्ण शक्ति जल कल्याण में लगा। नहीं, मेरी सारी शक्ति तेरे रहस्य जानने में लगेगी। हे कन्या, आज तुझे नहीं छोड़ूंगा। अलग निरंजन, अलग निरंजन। हे पुत्र, मेरा तो रहस्य बत इतना सा ही है, एक शब्द माँ। मैं संपूर्ण की सृष्टि की माता हूँ। तो हे पुत्र, तू भी मेरी संतान ही है। तू सब छल को त्याग कर मेरी शरण में आ जा और जल कल्याण कर। जब तक ये सब मेरे अंदर आत्मसात नहीं होता, मैं शरण में नहीं आऊंगा और तुझे छोड़ूंगा भी नहीं। मैं तुझे बार बार समझाती हूँ, परंतु तू यह अपना हट छोड़ता नहीं है। अच्छा, मैं समझ गई, तेरा अंत निकट है। हे मातेश्वरी, मुझे अपनी शरण में लो। हे माता, मैं आपसे सभी अपराधों के लिए क्षमा मांगता हूँ। हे करुणामयी माँ, हे माँ, आप लोग बैठे, मुझे ऐसा कर दो। ठीक है, मंदिर में अंदर चले जाएं आप। ये संसार मुझे पापी न समझे। हे माँ, मुझे अपने चरणों में स्थान दो माँ। हे भैरवनाथ, तूने अंत समय में मुझे मामा कहकर पुकारा है। सो हे पुत्र, तू तो पावन हो गया। हे भैरवनाथ, तू कहे तो मैं तुझे अभी जीवित किए देती हूँ। नहीं माँ, नहीं, आपके हाथ मौत मिलकर मैं मोक्षगामी हो जाऊंगा। हे मातेश्वरी,
मुझे बस इतनी कृपा कर कि ये सारा संसार मुझे तेरा द्रोही न समझे, मुझे पापी न समझे। हे माँ, मुझे अपनी शरण में लो माँ, शरण में लो। हे पुत्र, तू बार बार अंत समय में यूं मामा पुकार रहा है, सो तू तो वैसे ही पावन हो गया है, परंतु तू मुझसे कुछ चाहता ही है तो मैं तुझे वरदान देती हूँ कि लोग तेरे धड़ से चलकर मेरी गुफा में प्रवेश करेंगे और मेरे दर्शन के बाद तेरे दर्शन के लिए जाएंगे, और जो भक्त ऐसा नहीं करेंगे तो उनकी यात्रा संपूर्ण नहीं मानी जाएगी और उन्हें यात्रा का पूर्ण फल नहीं मिलेगा। मैं ऐसा तुझे वरदान देती हूँ। बोलो जगदम्बा मैया की हे मातेश्वरी।